हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जेशिंग जो कंपनी में आने के बाद भी इसी बारे में सोची होती है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या उनकी इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और जीजाओ भी आकर समझाने लगता है, पर वो कहते हैं कि पहले ये देख लो कि उसने जिसमें भी इन्वेस्ट किया वो कंपनी उसी की हो गई है और वो लोग तो कंपनी के ओनर भी नहीं रहे। तो मैं ये चीज नहीं चाहती अपनी कंपनी के साथ। मैं अपनी कंपनी की ओनर रहना चाहती हूँ। मैं उन्हें सारे राइट्स नहीं दे सकती, वो हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। बस मैं यही चाहती हूँ जैसी मेरी ऑफर है वो उसी ऑफर को एक्सेप्ट करे ना। अब जीजाओ भी ये बात सुनकर चुप हो जाता है और ये भी रूफटॉप पर जाने के बाद भी सोची होती और उसे लिली की बात भी याद आती है कि अगर कंपनी में कुछ होता है तो क्या करोगी। और हानतिंग की बात भी याद आती है कि तुम फेल होगी। और हानतिंग दिखाया जाता है जो बाइक से खड़े होकर जेशिंग को देख रहा होता है और ये देखकर वहाँ से चला गया था। नेक्स्ट डे जेशिंग दिखाई जाती है जो वापिस से कंपनी में काम कर रही होती और जिसाओ बैठकर उसे देख रहा होता है कि वो 10 बजे तक क्या सोचेगी, क्योंकि ऑलरेडी 9 तो बज चुके थे। और इधर मिस योन भी उसके वेट में होते हैं कि क्या वो आएगी या नहीं आएगी। और हानतिंग भी इसलिए उसके वेट में होता है कि जेशिंग यहाँ पर मिस योन से बात करने के लिए आ गई है। और इधर जेशिंग जो कुछ सोच लेती और बात करने के लिए डोंगयंग टेक्नोलॉजी कंपनी में जाने लगती है। ये देखकर जिसाओ तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि वो वहाँ करने के लिए जा रही है। और यहाँ हानतिंग को भी उसके असिस्टेंट से पता लग जाता है कि मिस जेशिंग आ चुकी है। और वैसे ही दिखाया जाता है कि हानतिंग का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि उन्होंने मिस युन की ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। ये सुनते साथ ही हानतिंग तो वहाँ से जाने लगता है और जेशिंग दिखाई जाती जो वापस कंपनी में आ जाती और होता है कि वो अब क्या करेगी, उसके पास तो अब कोई भी इन्वेस्टर नहीं रहा। और दिखाया जाता है कि उसने किस तरह मिस युन को रिजेक्ट कर दिया। मिस युन कहने लगती है कि तुम्हारे पास तो मैं ही लास्ट ऑप्शन हूँ और तुम तो इसी कंपनी के साथ ही काम करना चाहती थी ना, तो अब इस ऑफर को क्यों नहीं एक्सेप्ट करी। तो वो कहती है कि तुम्हारे लिए छोटी सी बात होगी कि तुम कंपनी की सारी पावर्स को यूज कर पाओ, पर मेरे लिए छोटी बात नहीं है, इसलिए मैं इस ऑफर को बस नहीं एक्सेप्ट करना चाहती। ये कहकर उन्हें साफ रिजेक्ट करके आ गई थी। और हानतिंग भी इसकी कंपनी में पहुंच गया था। नॉक करके कहता है कि क्या हम बात कर सकते हैं। तो ये भी हानतिंग से बात करने के लिए बैठ गई थी। हानतिंग भी उसे सेम टू सेम वही वाली ऑफर देता है कि मैं 20 मिलियन इन्वेस्ट करूंगा, वो भी 33.4% स्टॉक के लिए, और मुझे रेगुलर रिपोर्ट चाहिए। तो वह कहते हैं कि आपकी ऑफर और मेरे पिछले इन्वेस्टर की ऑफर सेम है, तो मैं उसकी वाली ऑफर क्यों ना एक्सेप्ट कर लूं आपकी ऑफर एक्सेप्ट करने की बजाय। तो वह कहता है कि मेरी तो बस यही रिक्वायरमेंट है कि मुझे रेगुलर रिपोर्ट चाहिए। तो वह कहते हैं कि आपकी पावर्स भी हैं, ये भी बात मुझे पता है, आप अपनी पावर्स का भी यूज कर सकते हैं, पर मैं इतनी ज्यादा % स्टॉक नहीं दे सकती। तो वह कहता है कि क्यों नहीं दे सकती, अब तुम्हें इतना तो करना होगा ना। तो वह कहते हैं कि नहीं। तो हानतिंग कहता है कि जिस तरह की तुम्हारी टर्म्स है इससे मुझे नहीं लगता है कि कोई तुम में इन्वेस्ट करेगा। अपनी बातों से जेशिंग को सोच में डाला होता है। जेशिंग कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी अभी वाली सारी टर्म्स मंजूर है, पर इसके बाद तुम कोई भी टर्म ऐड नहीं कर सकते। तो वह कहता है कि ठीक है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, और दोनों में कॉर्पोरेशन हो जाता है। और वैसे इसके बाद हानतिंग मिस ही से मिलने के लिए आ जाता है बोर्ड मीटिंग के लिए। और मिस ही उसे कहने लगती है कि तुमने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया। तो वह कहता है कि मैं तो बस आपको पिछली बार के लिए थैंक्स कहना चाहता था। तो वह कहते हैं कि मुझे सिर्फ थैंक्स कहने के लिए तो नहीं बुलाया होगा। तो वह कहता है कि आपको समझदार, आप समझ गई होंगी कि मैंने क्यों बुलाया होगा। तो वह कहते हैं कि क्या तुम ये चाहते हो कि मैं बोर्ड मीटिंग में जाकर तुम्हारे लिए हाँ का वर्ड करूँ। तो वह कहता है कि हाँ, मैं यही चाहता हूँ। तो वह कहती है कि मुझे तुम्हारी इन्वेस्टमेंट का भी पता लगा है, वो भी न्यू कंपनी और उसको बिल्कुल भी तजुर्बा वगैरह नहीं है, तो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे लिए सूटेबल कंपनी होगी, क्या वहाँ पर नुकसान नहीं होगा। तो वह कहते हैं कि बिजनेस में यही तो होता है, नुकसान कभी और कभी फायदा। और वैसे वो एम्प्लॉय हमारे यहाँ की है। और डॉक्टर क्लाउड के बारे में भी बताता है कि उसी ने उसे ठीक किया था। तो वह कहती है कि वो तो काफी इंटरेस्टिंग लड़की है इसका मतलब। तो ये भी बताता है कि मेरी कजन भी उसमें इन्वेस्ट करना चाहती थी। तो ये बात सुनकर मिस ही कहने लगती है कि दोनों उसी लड़की में इंटरेस्टेड हो, मतलब उस लड़की में कोई ना कोई तो बात है, और उसके लिए हाँ का वोट देने के लिए तैयार हो जाती है। और इधर यन दिखाई जाती है जिसके पास दूसरा डायरेक्टर आया होता है। वो उसे कह रहा होता है कि अगर हानतिंग के साथ मिसेस ही भी हैं तो और भी लोग उसी के साथ हो जाएंगे, हमारे लिए मुश्किलें क्रिएट हो सकती। तो वह कहती है कि आपको वेट करना होगा, देखना मैं क्या करती हूँ। वो असल में जेशिंग को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, जिससे खुद ब खुद हानतिंग को नुकसान पहुंच जाएगा, और यही उसका प्लान होने वाला था। इधर जेशिंग दिखाई जाती है जो ये जिनको आगे से पिक करने के लिए आई होती है। ये जिनों से कहने लगता है कि तुम्हें काम था तो तुम्हें पिक करने के लिए नहीं आना चाहिए। तो वो बताने लगती है कि मेरा एक इन्वेस्टर के साथ एग्रीमेंट हो चुका है, और उसकी दी हुई रिंग भी दिखाने लगती है कि देखो मैंने पहन ली है, क्योंकि अब मैं स्टेबल हो चुकी हूँ। तो उसे कहने लगता है कि तुम्हें मुझे घर तक छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें एग्रीमेंट पेपर साइन करने के लिए जाना होगा ना, तो तुम्हें वहीं पर जाना चाहिए। तो वह कहती है कि कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हें छोड़ने की बात भी चली जाऊंगी तो कोई मसला नहीं होगा। तो वह कहता है कि नहीं, तुम्हें जाना चाहिए। ये देखकर जेशिंग कहने लगती है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो। तो वह कहता है कि नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ, कहीं तुम लेट ना हो जाओ। तो वह कहती है कि नहीं, मुझे नहीं जाना, पहले मैं तुम्हें घर तक छोड़ूंगी और फिर मैं काम के लिए चली जाऊंगी। ये कहकर उसको अपने साथ लेकर जाने लगती है। और वैसे दिखाया जाता है कि जेशिंग हानतिंग के पास उसके ऑफिस में आ जाती है और हानतिंग उसको बैठने को बोलता है। वहीं पर एग्रीमेंट पेपर भी तो पड़े होते हैं, एक हानतिंग का होता है और एक जेशिंग का होता है। बताता है कि मैंने उसके ऊपर साइन और स्टैंप पहले से लगा दी है। तो वो भी साइन और स्टैंप लगाने के लिए बैठ जाती है। तो हानतिंग कहते हैं कि क्या तुम पेपर्स को पढ़ोगी नहीं, क्या उसे रिव्यू नहीं करोगी। तो वह कहती है कि नहीं, मुझे यकीन है आप मुझे इतना टफ टाइम नहीं दोगे। ये कहकर हंसते हुए साइन करने लगती है। और ये सुनकर तो हानतिंग भी खुश हो जाता है और उसके पास आता है, पर उसके हाथ में रिंग को देख लेता है, जिससे उसे हो जाता है कि इसके बॉयफ्रेंड ने तो इसको शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया है। अब वो उस रिंग
को लेकर काफी ज्यादा जेलस हो रहा होता है, पर जिशिंग को कुछ भी नहीं बोलता। और जिशिंग भी जब कुछ चुप करके खड़ी हो जाती है तो पूछने लगता है कि क्या हुआ, तो वो बताती है कि मैंने भाई विस्डम मेडिसिन का इन्विटेशन कार्ड देखा, क्या मुझे भी वो इन्विटेशन कार्ड मिल सकता है? आखिर हम एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। तो वो कहता है कि ये डिपेंड करता है। ये बात सुनते ही वो खुश हो जाती है और उससे हैंडशेक करने के बाद वहाँ से जाने लगती है। और हानतिंग जब ओवर टाइम कर रहा होता है तो उसके पास मिस जेंग आती है, जो उसका अपना बायोरोबोट के ऊपर जो काम चल रहा था वो दिखाने के लिए आई थी। वो भी उस काम को देखता है और कहता है कि फेज 2 बहुत ही अच्छा जाएगा। तो वो उससे बात करने लगती है कि मैंने सुना है कि तुमने अपनी हाई स्कूल की फ्रेंड में इन्वेस्ट किया है। ये बात सुनते ही हानतिंग उसे देखने लगता है और बताता है कि मैं बिजनेस के मामले में फ्रेंडशिप को नहीं देखता। मैंने उसके साथ जो भी एग्रीमेंट किया है वो सब बिजनेस को लेकर किया, ना कि फ्रेंडशिप को लेकर, जैसा मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। मिस जेंग उसकी इस बात के बाद उसे कुछ भी नहीं बोलती और उसके लिए पेस्ट्रीज वगैरह लेकर आई हुई थी। तो हानतिंग भी उसको पेस्ट्रीज के लिए थैंक्स कह देता और जाने को बोलता, तो ये भी चुप करके वहाँ से जाने लगती है। और नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जिशिंग के पास अकाउंट में पैसे पहुंच आते हैं हानतिंग के इन्वेस्ट किए हुए। वो सब तो उन पैसों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते क्योंकि अभी के लिए 6 मिलियन आ चुका था। और ये भी पैसों को देखने के बाद हानतिंग को थैंक्स का मैसेज कर देती है। तो वो भी इसको आगे से विजडम मेडिसिन का इन्विटेशन कार्ड भेज देता है। ये देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती और उन सबको भी दिखाने लगती है। वो लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते क्योंकि वहाँ पर काफी लोग आने वाले थे, बड़े बड़े लोग। और ये बात जल्दी से यीचन को भी बताती है और साथ में डिनर करने का बोलती है। तो वो भी इसे कहते हैं कि ठीक है हम साथ में डिनर करेंगे और लव यू बोलती है। लिली दिखाई जाती है जो जिशिंग से मिलने के लिए आती है, पर उसका सामना जीजाओ से होता है। जीजाओ बताने लगता है कि हमें इन्वेस्टर मिल गया और उसको लिली के लिए बुरा लग रहा होता है कि उसकी जॉब चली गई हमारे लिए। तो वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो वो जॉब करना नहीं चाहती थी, मुझे तो वो जॉब पसंद ही नहीं थी, मैंने उसे खुद छोड़ा है। और पूछती है कि जिशिंग कहाँ पर है। तो जीजाओ बताता है कि जिशिंग तो काम की वजह से बाहर गई है, आ जाओ आप अंदर आ जाओ। तो वो कहती है कि नहीं मैं बस ये यूएसपी देने के लिए आई थी, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह जो आप लोगों के लिए यूज होगी। तो वो इसके लिए उसे थैंक्स करने लगता है। और लिली जब जाने लगती है तो जीजाओ उसके पीछे पीछे जाने लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। और साथ में उसे मूवी का पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें मूवी देखना पसंद है, क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने के लिए चलोगी। और वर्कर भी इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा होता है स्माइल करते हुए कि किस तरह जीजाओ लिली के पीछे उसे परस्यू करने पर लगा हुआ है। जबकि लिली उसे कहती है कि काफी लड़कों ने मुझसे मूवी के लिए पूछा है, तो मैं सब लड़कों के साथ थोड़ी ना मूवी देखने के लिए जा सकती हूँ। ये कहकर उसे मना करके चली जाती है। अब लिली के जाने के बाद मुझसे कहने लगता है कि लड़कियों को परस्यू करना काफी मुश्किल होता है ना। तो वो कहता है कि मुझे तो बस इस बात का सुकून है कि वो सिंगल है। तो वो कहता है कि आपको कैसे पता कि वो सिंगल है। तो जीजाओ कहने लगता है कि जब उसने मुझे रिजेक्ट किया था तो उसने लड़के का नेम ले लिया, मतलब उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। अब लिली दिखाई जाती है जो वापस एक क्लब में आ जाती है। वहाँ पर बैठकर जब ड्रिंक कर रही होती है तो उसके बाद शाओ आ जाता है। तो शाओ को देखकर कहने लगती है कि कैसा कोइंसिडेंस है। तो वो कहता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि मैं तुमसे खुद मिलने के लिए आया हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। तो वो कहता है कि इस बार का जो ऑनर है वो मेरा फ्रेंड है। तो वो कहती है कि तुम्हें यहाँ तक पहुँचना पड़ा मुझसे मिलने के लिए। तो वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें मिस कर रहा था। ये बात सुनकर तो लिली उसे देखने लगती है और वैसे दिखाया जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक वाला टाइम स्पेंड करने लगते हैं। और इधर जिशिंग दिखाई जाती है जो बैठकर अपना काम कर रही होती है। वैसे डोर पर नोक होता है तो यीचन आता है। तो यीचन से कहने लगती है कि तुम तो नेक्स्ट वीक नहीं आने वाले थे। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था इसलिए तुम्हारे पास आ गया। और शाओमेंग के बारे में पूछने लगता है कि शाओमेंग कहाँ पर है। तो वो बताती है कि शाओमेंग अपने काम के लिए गई हुई है, वो कल सुबह तक वापस नहीं आने वाली। और उसके साथ बैठकर खाना खाने लगती है और साथ में काम के बारे में भी बताने लगती है और बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है उसे ये सब बातें बताते हुए। तो यीचन उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम 3 टाइम खाना खाओगी। तो वो उससे कहती है कि ठीक है मैं खा लूंगी। और वापस से रूम में आने के बाद काम करना स्टार्ट कर देती है। ये देखकर यीचन कहता है कि तुम्हें अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें सोना चाहिए जल्दी। तो वो कहती है कि चलो साथ में बैठकर मूवी देखते ना, मैंने मूवी ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, अब मूवी लगा लेती और उसके साथ बैठकर देखने तो लगती है। पर साथ में कहती है कि हम तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए जाएंगे, तुम्हारे डैड के लिए मैंने फेवरेट वाली उनकी टी ऑलरेडी ले ली है और मॉम के लिए भी कुछ कॉस्मेटिक्स की चीजें लूंगी। तो उसकी इन बातों को सुनकर यीचन कहने लगता है कि पहले हमें मूवी देखनी चाहिए। तो ये भी चुप करके उसके साथ मूवी देखने लगती है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।